जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है पिक्चर फॉर्मेट। और पिक्चर फॉर्मेट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें मैंने और भी वीडियोस बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें तीन चीजों को हम देखेंगे: करेक्शन, कलर और ट्रांसपेरेंसी। तो आइए देखते हैं कि अगर पिक्चर एडिटिंग आपको करनी हो, पिक्चर के फॉर्मेट पे आपको काम करना हो, तो उसके करेक्शंस क्या होते हैं, कलर के क्या ऑप्शंस और ट्रांसपेरेंसी किस तरह आप ला सकते हैं। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ। और ये मैंने एक पिक्चर ली है जो मुझे बड़ी पसंद है, सिडनी हार्बर ब्रिज की। न्यू ईयर्स ईव्स के जो फायरवर्क्स होते हैं। तो मैं खुद भी क्योंकि सिडनी बेस्ड हूँ तो एक खास लगाव है सिडनी के साथ। और ये तो एक ऐसा व्यू है जो पूरी दुनिया देखती है और इन्जॉय करती है। तो आइए देखते हैं कि इस इमेज को हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब आप किसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो एक नया ऑप्शन आपको नजर आएगा जो कि है पिक्चर फॉर्मेट। और पिक्चर फॉर्मेट के अंदर आपको एडिटिंग के काफी सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। और ये काफी ऑप्शंस एडवांस हो चुके हैं। पिछले पावर पॉइंट के वर्जन में ये इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन नए वर्जन्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पिक्चर एडिटिंग के। तो आइए देखते हैं पिक्चर फॉर्मेट में जिन चीज़ों को हम आज कवर करेंगे वो है करेक्शन, कलर और ट्रांसपेरेंसी। तो करेक्शन से स्टार्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा होता ही है कि पिक्चर बहुत डार्क होती है और आप अगर उसको प्रिंट करते हैं तो वो क्लियर नहीं आता, समझ नहीं आता कि उसमें शो क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो स्क्रीन तो नेचुरली ब्राइट होती है, मुझे बड़ा क्लियरली ब्रिज भी नजर आ रहा है, ओपेरा हाउस भी नजर आ रहा है और फायरवर्क्स भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में बाज़ दफ़ा ये इतना क्रिस्प नहीं नजर आएगा, तो आप उसकी करेक्शन में जा सकते हैं। और करेक्शन के अंदर दो चीजें बेसिकली चल रही होती हैं, एक तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और एक शार्प। कि इमेज को शार्प कितना करना है या सॉफ्ट कितना करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर देखेंगे आप, मैंने पहले ऑप्शन के ऊपर माउस रखा हुआ है और ये है सॉफ्ट 50%। सॉफ्ट से ये होगा कि वो जरा ब्लरी सा हो जाएगा, हेजी सा हो जाएगा, क्रिस्प नहीं होगा। तो अगर बाज दफा आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए वो अच्छा लगता है तो आप इमेज को सॉफ्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके एजेस को जो है वो थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा शार्प, कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा शार्प दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें शार्प 50% पे जाता हूं, तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिस्प नज़र आ रही है। फायरवर्क्स के एक एक लाइन जो है, जो लड़ी है, वो आपको नज़र आ रही है। तो ये दो ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद थे, शार्प और सॉफ्ट। इसके बाद फिर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। और ये जो आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जो टॉप लेफ्ट पे है, ये है ब्राइटनेस -40% और कॉन्ट्रास्ट -40%, यानी कि ब्राइटनेस भी कम हो गई है 40% और कॉन्ट्रास्ट भी कम हो गई है। और बॉटम पे अगर आप जाएंगे तो ये ब्राइटनेस प्लस 40% है और कॉन्ट्रास्ट प्लस 40% है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। आप इसमें किसी भी ऑप्शन को जाके देखें और आप प्रीव्यू कर सकते हैं। जब आप मूव कर रहे होंगे तो आपको नजर आएगा कि किस कॉम्बिनेशन के अंदर पिक्चर बेहतर नजर आ रही है। किसी में ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी लगेगी, कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जिसमें कॉन्ट्रास्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी कॉम्बिनेशन आपको बेहतर लगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने ऑप्शन रखा हुआ है, ये ब्राइटनेस प्लस 20% है और कॉन्ट्रास्ट -40% है। तो ये जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे थे, इनको प्रीसेट्स कहते हैं, यानी कि ये पहले से पावर पॉइंट के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप ज्यादा फाइन ट्यून काम करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस। और पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस के अंदर आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मुझे 17% ब्राइटनेस चाहिए या 23% कॉन्ट्रास्ट चाहिए। यानी कि वो जो प्रीसेट्स थे 40 के, 20 के, 50 के, उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर बहुत प्रिसाइज परसेंटेज देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एडवांस्ड ऑप्शन में हो जाती है बात, लेकिन बाज दफा उसकी जरूरत पड़ती है। बाज दफा 20-40% दोनों अच्छे नहीं लग रहे होते, हो सकता है 25% अच्छा लगे या 35% अच्छा लगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थी करेक्शंस की। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं कवर करना चाहूंगा वो है कलर। कलर में ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो एज इट इज रहती है, लेकिन उस पर एक फिल्टर लग जाता है। जैसे सोशल मीडिया पे आपने हो सकता है फिल्टर्स यूज किए हो, तो ये भी उसी तरह की एक एग्जांपल है कि आपकी पिक्चर के ऊपर एक फिल्टर लग जाता है। एक फिल्टर जो है वो ग्रे स्केल का है, यानी कि आप उसको सॉर्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। और भी कलर के फिल्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, तो इमेज जो है बड़ी एक क्लासी सी इमेज आती है। ऑब्वियसली उसमें कलर की डिटेल नहीं है, लेकिन बाज दफा प्रेजेंटेशन में आप जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए भी बहुत अच्छा सा एक इम्पैक्ट दे सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्तलिफ कलर के फिल्टर्स भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेट्स से कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें ग्रीन कलर ज्यादा यूज हो रहा है, उसका बैकग्राउंड ग्रीन है, उसका थीम ग्रीन है, तो आप इस इमेज पे भी ग्रीन कलर की एक लेयर लगा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि पता तो चल रहा है कि सिडनी हार्बर ब्रिज की बात हो रही है, सिडनी ओपेरा हाउस की और फायरवर्क्स की, लेकिन एक्चुअल कलर्स हट गए और सारा का सारा ग्रीन टोन के अंदर आ गया है। इसी तरीके से ऑरेंज टोन भी हो सकता है। आप कोई भी कलर जो है वो चाहे इस पे लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं कलर एप्लीकेशन के, यानी कि पिक्चर के ऊपर आपने एक कलर फिल्टर लगा दिया, ओरिजिनल कलर से हट गया, उसका एक खास टोन में आप उसका कलर ले गए। तो ये ऑप्शंस थे कलर के।
और इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपके साथ कवर करना चाहूंगा वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से ये होता है कि इमेज जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर इसके आगे पीछे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको आप दिखाना चाहते हैं या कोई और इमेज है तो वो आप ट्रांसपेरेंसी के जरिए दिखा सकते हैं। आइए इससे मैं पहले एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूँ जिससे कि हमें ट्रांसपेरेंसी का आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट टेक्स्ट और इसको थोड़ा सा बड़े साइज में कर लेते हैं। तो जब मैं इस इमेज को ट्रांसपेरेंट करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो छुप गया था पार्ट वो नजर आने लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसमें टेस्ट टेक्स्ट लिखा है लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो नजर नहीं आ रहा। एक वजह यह है कि वो ब्लैक कलर का है और ब्लैक बैकग्राउंड पे है तो नजर नहीं आ रहा। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इमेज हो सकता है आपका फ्रंट लेयर में हो, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर आप चीज़ों को फ्रंट और बैक लेयर्स में भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूं तो अब इमेज जो है वो मुझे, मैं इसको हिला के भी देख सकता हूं, इमेज जो है वो फ्रंट लेयर पे है और इस वजह से जो टेक्स्ट है वो नजर नहीं आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के जरिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट ऐसा ही होता है जिस तरह ब्राइटनेस का होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। मैं आपको थोड़ा दिखाता चलूं। तो पहले मैं ब्राइटनेस करके आपको दिखाता हूं। तो अगर इसकी मैं ब्राइटनेस ज्यादा कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले जाऊं तो ये ब्राइट तो ज्यादा हो गया है लेकिन फिर भी मुझे वो टेक्स्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, टेक्स्ट उसका छुपा हुआ है। तो ब्राइटनेस से जो है वो जो इफेक्ट आता है कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी में भी वो आता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में वो जैसा कि नाम से जाहिर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसके पीछे की चीज आपको नजर आने लगती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया इसको, इमेज को। तो आप ये देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्लियरली नजर आ रहा है। और यही चीज मैं आपको ब्राइटनेस में करके दिखाता हूँ। मैं इसमें जाता हूँ और लेट्स से ब्राइटनेस में इसकी 60% कर देता हूँ। तो ब्राइटनेस से भी इमेज जो है वो थोड़ा सा धीमा सा हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट को मैं लेट्स से -20% कर देता हूँ। तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से भी कुछ पिक्चर जो है वो धीमी सी पड़ जाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का जो है वो असर कुछ और होता है। ट्रांसपेरेंसी से उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें वो आपको नजर आने लगती हैं। तो ये थे कुछ इमेज एडिटिंग के ऑप्शंस। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। फॉर एग्जांपल रिमूव बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको अगर इस तरह की एडिटिंग करनी हो पावर पॉइंट के अंदर तो आप पिक्चर फॉर्मेट में जाके इस मेन्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चैनल आइकन पे क्लिक करके, और मजीद आपको कुछ टॉपिक्स कवर करने हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को कवर करूं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।